SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार एक बार फिर आपके बीच नजर लेकर। हमारे नजर में आज का विषय है रणधीर सिंह कापड़ीवास किसके साथ। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण किया तो उनमें कई नाम थे रेवाड़ी से, जिनमें रणधीर कापड़ीवास का नाम भी लिया जाता है। इसके अलावा मुसेपुर और सतीश खोड़ा और लक्ष्मण जी का नाम भी था पैनल में, जो टिकट के दावेदार मान रहे थे। तो लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। टिकट देने के बाद फिर एकदम ही यहाँ का माहौल बदलता हुआ नजर आया। उनमें विशेषकर हम कह सकते हैं कि रणधीर कापड़ीवास पे गहरा असर पड़ा। रणधीर कापड़ीवास जो लगातार 1996 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं विधानसभा का, और 2014 में वो यहाँ से रेवाड़ी से भारी बहुमत से विधायक बने थे। और इस बार भी उनको पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी और वे रेवाड़ी विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ेंगे। ये उनका सोचना था कि ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को ही टिकट देगी, क्योंकि वो ही मतलब यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। ये भी सच है, रणधीर कापड़ीवास की गुडविल है। रणधीर कापड़ीवास का जो सामाजिक स्तर है, उनको एक अच्छे उससे देखा जाता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के और सहनशील उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा हमने आकलन लगा रखा था पहले से ही कि जहां तक है रणधीर कापड़ीवास को टिकट रेवाड़ी से नहीं मिलेगी इस बार। वो क्यों? जब दो पाले होते हैं, एक एंटी और एक फेवर की बात आती है, तो हमेशा तीसरा विकल्प ढूंढा जाता है। और इसी तीसरे विकल्प के रूप में लक्ष्मण यादव को यहाँ से रेवाड़ी से विधानसभा से भाजपा ने टिकट दी लड़ने के लिए। अब प्रश्न ये होता है कि रणधीर कापड़ीवास का रोल क्या रहेगा, और रणधीर कापड़ीवास जो है तो है कहाँ। अभी हाल ही में एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें चिरंजीव राव ने स्पष्ट कहा था कि रणधीर कापड़ीवास हमारे रिश्तेदार हैं और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे और अब भी मिलेगा, जिसने इस सरगर्मी को और भी तेज कर दिया कि रणधीर कापड़ीवास कहाँ है। रणधीर कापड़ीवास इस वक्त ऐसे हालात में है जिन्हें ना माया मिली ना राम, और वो कहते रहे जय श्री राम। इस वक्त रणधीर कापड़ीवास की यही पोजीशन है। अब हम बात करते हैं कि रणधीर कापड़ीवास को किसने साथ दिया और कब साथ दिया। 1996 की बात हम करें तो रणधीर कापड़ीवास जन जागृति मंच के उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे। जब डॉक्टर विजय सोमानी को टिकट नहीं मिली, उनको भारतीय जनता पार्टी के वो टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने माला पहनाकर रणधीर कापड़ीवास का पूरा समर्थन करा। अब एहसान की बात आती है तो रणधीर कापड़ीवास को भी सोमानी ने 1996 में समर्थन करा। अब लगातार वो चुनाव लड़ते रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के, बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, उससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। अब 2019 की जब बात आई और टिकट की जो डिक्लेरेशन थी 2019 के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, तो टिकट काफी लेट मिली और टिकट भी मिली सुनील मुसेपुर को। क्यों? और इतना समय नहीं था कि सतीश प्रधान चुनाव मैदान में उतर सके। लेकिन रणधीर कापड़ीवास भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वो रामपुर हाउस इंद्रजीत के उम्मीदवार, जो जिनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिलवाई थी, सुनील मुसेपुर से नाराज थे। तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और अच्छी टक्कर दी। वह स्वयं तो नहीं जीते, और लेकिन उन्होंने सुनील मुसेपुर को भी जीतने नहीं दिया। अब प्रश्न आता है 224 के चुनाव के बारे में। इस वक्त रणधीर कापड़ीवास कहीं अज्ञातवास में है और वो मंथन में लगे हुए हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है। वो अगर सतीश प्रधान का साथ देते हैं, हालांकि देना तो सतीश प्रधान का उनको साथ चाहिए, वो इस हिसाब से साथ देना चाहिए कि सतीश प्रधान ने उनका 2019 के चुनाव में पूरा साथ
दिया और रणधीर कापड़ीवास के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। अब इससे पहले की बात आती है, 2014 के इलेक्शन की बात आती है। उस वक्त लक्ष्मण यादव थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने 2014 के चुनाव में रणधीर कापड़ीवास का साथ दिया। और तीसरा प्रश्न ये उठता है कि खामोशी रणधीर कापड़ीवास की क्या कहती है? क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने अभी तक कोई त्याग नहीं दी किया है, कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है। और ऐसा भी उन्होंने कहीं इंडिकेशन नहीं दिया है कि सतीश प्रधान के वो साथ हैं, वहां भी वो नजर नहीं आ रहे। तीसरा, रणधीर कापड़ीवास, जैसा चिरंजीव राव ने बताया कि रणधीर कापड़ीवास उनके साथ हैं, तो वो ऐसा भी कहीं इंडिकेशन उनकी तरफ से नहीं मिला कि वो चिरंजीव राव के साथ हैं। आज उनकी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो महाभारत के भीष्म पितामह जैसी हो गई है, जाए तो जाए कहाँ। राजनीति से वो बंधे हुए हैं और समर्थन किसी का कर नहीं सकते। और इसके अलावा अपने भतीजे मुकेश को भी वो राजनीति में उतारना चाहते थे। और जिस तरह टिकट वितरण हुआ है तो मुकेश कापड़ीवास भी खामोश हैं। रणधीर कापड़ीवास के साथ साथ मुकेश कापड़ीवास भी खामोश हैं। ये ठीक है कि मुकेश कापड़ीवास इस स्थिति में नहीं है कि वो रेवाड़ी विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ सकते थे। क्यों? पूरी तरह से माहौल बना नहीं था मुकेश कापड़ीवास के फेवर में और वो भी शांत है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुकेश कापड़ीवास के रास्ते बंद हो गए कि इस चुनाव में बेशक वो चुनाव ना लड़ पाए, लेकिन आने वाले समय में वो एक अच्छे मतलब पॉलिटिशियन के लिए अपना रास्ता साफ कर सकते हैं। अब रणधीर कापड़ीवास, जो कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर उनको टिकट दी जाती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो निश्चित रूप से यहाँ से बड़े आराम से सीट निकाल के ले जाते रेवाड़ी विधानसभा से। लेकिन अब नहीं मिली, ये भी एक प्रश्न है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी है। उन्हें दर्द तो होगा कि भाई टिकट मुझे नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और मेरी मेहनत है उसको नजरअंदाज करते हुए मतलब मेरे को एक तरह से इग्नोर करा। लेकिन अब बात आती है कि भाई उम्मीदवार अगर के बारे में लक्ष्मण को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली है, निश्चित रूप से वो चाहे लक्ष्मण का प्रयास क्या हो या भारतीय जनता पार्टी उन पे मेहरबान रही उनको टिकट देने के लिए। तो अब रणधीर कापड़ीवास को क्या फैसला लेना चाहिए? अगर वो वास्तव में ही वो मोदी से प्रभावित हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, हिंदुत्व से प्रभावित है और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो उन्हें खुल्लम खुल्ला लक्ष्मण यादव के साथ आ जाना चाहिए। कम से कम वो विधायक नहीं बने, लेकिन किसी को विधायक बनने में वो लक्ष्मण यादव का साथ दे सकते हैं। अब बात आती है सतीश प्रधान के बारे में। सतीश प्रधान ने दिल खोल के उनका साथ दिया, बिना किसी भेदभाव के वो उनके साथ रोड पे भी उतरे और एक बड़े छोटे भाई होने के नाते उन्होंने फर्ज निभाया और रणधीर कापड़ीवास के लिए पूरा जी जान से। अब जब आती है संबंधों की बात, तो संबंधों को देखते हुए उन्हें सतीश प्रधान का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो उनके बुरे वक्त में खड़े पाए 2019 में। तो और तीसरा ये कि खामोश रहने से हर तरफ से कोई परेशान है। उन जो रणधीर कापड़ीवास के कार्यकर्ता थे वो भी खामोश है, वो भी फैसला नहीं ले पा रहे कि भाई हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसका साथ दें। तो उस वक्त इनकी खामोशी ना केवल रणधीर कापड़ीवास के लिए खामोशी है, रणधीर कापड़ीवास की खामोशी है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की, राष्ट्र जन जागृति मंच के उन कार्यकर्ताओं की भी खामोशी है कि वो क्या फैसला लेते हैं। अभी तक ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया कि रणधीर कापड़ीवास के कार्यकर्ता किसी खेमे में नजर आए हों। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं कि उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि वो रणधीर कापड़ीवास को टिकट मिले या लक्ष्मण को मिले या सतीश खोड़ा को मिले, किसी को भी मिले, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो निश्चित रूप से वो बेशक लक्ष्मण के साथ आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ गए, लेकिन अगर कहें कि हम रणधीर कापड़ीवास के कार्यकर्ता आ गया तो वो अभी तक नहीं। अब रणधीर कापड़ीवास क्या फैसला ले सकते हैं आने वाली राजनीति में?
चुनाव वो लड़ेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आगे कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे उम्र का तक आ जाओ कि भाई उम्र उनकी ज़्यादा हो। लेकिन हाँ, वे अपने मुकेश कापड़ीवास को उतारने का बहुत आने वाले समय में राजनीति में उतारने का प्रयास करेंगे, और वो होना भी चाहिए। अब वो कांग्रेस में अपना रोल अदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में रोल अदा करते हैं, या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुकेश कापड़ीवास की नींव तैयार करते हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है। तो जहां तक मेरा मानना है कि बहुत कम संभावना है कि रणधीर कापड़ीवास अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे। अगर समझदार पॉलिटिशियन हैं वो तो किसी से बुराई नहीं लेना चाहते, तो वो चुनाव होने तक वो खामोश रहेंगे, ना वो लक्ष्मण की फेवर की बात करेंगे, ना चिरंजीव राव के फेवर की बात करेंगे, और ना ही सतीश प्रधान को वो साथ देने की बात करेंगे। खुल्लम खुल्ला वो ओपन नहीं आएंगे, और ना ही वो अपने कार्यकर्ता अपने समर्थकों को रोकेंगे कि भाई तुम उधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, तुम सतीश के खेमे में मत जाओ, तुम लक्ष्मण के खेमे में मत जाओ, तुम चिरंजीव के में। तो इस तरह से देखा जाए तो रणधीर कापड़ीवास का रोल रहेगा, वो उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए भी ओपन डोर होगा। मतलब जो जहां जाना चाहे वो वहां जा सकता है। रणधीर कापड़ीवास की चुप्पी ये बोलती है कि भाई सब आजाद हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करें और जहां जाना चाहें वहां जाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि रणधीर कापड़ीवास अगर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं तो वो जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये भी बड़ा सोचने का विषय है। हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम है कि वो चुप्पी तोड़ें, लेकिन फिर भी एक बार हम सोच लेते कि रणधीर कापड़ीवास अपने टिकट ना मिलने के दुख को मतलब छुपाते हुए खुल्लम खुल्ला अगर मैदान में आते हैं तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उसका कारण ये है कि वो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हो सकता है समझौते का कोई भी पैमाना हो, भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई अंदरूनी अधिकारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी होते हैं वो बड़े समझौतावादी होते हैं। वो अपने इस चीज पे विश्लेषण करते हैं कि भाई किसको कैसे मनाया जाए, किसको कैसे राजी किया जाए। हो सकता है रणधीर कापड़ीवास को कुछ ऐसा कुछ दे दे भारतीय जनता पार्टी में जो एमएलए ना सही, विधायक ना सही, लेकिन विधायक ना होने की स्थिति में भी उन्हें एक सम्मान पूर्वक पद दे दिया जाए, उन्हें एक वो सम्मान मिल जाए जो एक विधायक के बराबर व्यक्ति को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति आ भी सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हैं प्रचारक कह लो, या उनके जो समर्थक हैं, या जो उनके अधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के जो अधिकारी हैं, वो रणधीर कापड़ीवास के साथ मिलने का प्रयास करें, जिससे रणधीर कापड़ीवास, क्योंकि वो दिल के बड़े अच्छे हैं, साफ है, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो और नरम स्वभाव है उनका, और वो झुकते भी देर नहीं लगाएंगे। लेकिन अब बात प्रश्न ये उठता है कि उनके नरम स्वभाव का फायदा कौन उठाता है? सतीश प्रधान जी उठाते हैं, या लक्ष्मण यादव उठाते हैं, लक्ष्मण यादव जी उठाते हैं, या चिरंजीव राव उठाते हैं? ये इन तीनों उम्मीदवारों के ऊपर है। चौथे उम्मीदवार की कोई संभावना नहीं कि रणधीर कापड़ीवास के नजदीक चले जाएं। तो ये चीज है। दूसरा मेजरमेंट ये है कि उनकी चुप्पी इस वजह से भी हो सकती है कि अभी सरकार बनने के आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि चर्चा ये है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए उनकी खामोशी का एक राज ये भी हो सकता है कि मैं हारने वाली पार्टी में क्यों अपना योगदान दूं। जिसकी सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, तभी मैं अपना राजनीति के स्टेप को आगे बढ़ाऊं। तो जो ये 20-22 दिन का जो खेल बचा है रणधीर कापड़ीवास के लिए, वो एक तरह से खामोश रहने के लिए, खामोश होना ही मतलब माना जा सकता है। खामोश रहने से कहीं ना कहीं उनके मन को शांति भी मिलेगी और कहीं से उनको नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी। मतलब एक का समर्थन करेंगे तो दूसरे से भी उनको नाराजगी झेलनी पड़ेगी, उसका समर्थन करेंगे तो पहले वाले से भी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। वो किसी से नाराज ना होके अपने कार्यकर्ताओं पे किसी तरह का रोक ना लगा के अपने आराम जो है एक तरह से मतलब
कि विश्राम, जिसको कह सकते हैं कि एक तरह से वो विश्राम करने की स्थिति में, आत्म मंथन करने की स्थिति में, मैंने कहाँ गलती करी, मुझे क्या आगे करना चाहिए। तो सोचने के लिए जो समय है वो उनके पास 20-22 दिन का ऐसा समय है, और जो उनको आने वाले उनको एक सम्मान भी दिलवाएगा और उनका पूरा मतलब ख्याल भी रखा जाएगा। तो इस वक्त रणधीर कापड़ीवास लग यही माना जा रहा है कि वो किसी के भी साथ नहीं है, ना वो चिरंजीव राव के साथ है, ना लक्ष्मण के साथ है, और ना ही सतीश प्रधान के साथ है। बस हैं साथ तो वो केवल इस चीज के लिए, उनका जो है दृष्टिकोण है वो ये है कि मैं किसी को रोकूंगा नहीं, ठीक है, जो जाना जहां जाना चाहता है वो जाए, चाहे सतीश प्रधान का प्रचार करे, चाहे लक्ष्मण का प्रचार करे, चाहे वो चिरंजीव के खेमे में जाए। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।